एक नया वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम हमारा पाठ्य पुस्तक बसंत का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन इस पाठ का अंतिम 4 बंधों का परिचय दे रहा है। पहले 3 छंदों से हम पढ़ चुके हैं कि पक्षी पिंजरे में बंद होकर उछ न पाते, गा न पाते, खा न पाते, वे सिर्फ सपना देख रहे हैं। झूलने का सपना दे रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करने की सपना कर रहे हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। इसमें कवि की महत्वाकांक्षा है। आगे देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी उड़ान, अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की भुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान उड़ने, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारग अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंगों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनदी सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आगल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी हमसे कहते हैं ऐसे थे अरमान, हमारी इच्छा यह थी कि उड़ते उड़ते നീലെ നഭുക്കി സീമ പാർ കർണ, നീലെ നഭ് നീലാകാശത്തിൻ്റെ ആ അതിരോളം ബൗണ്ടറിയോളം, സീമ ബൗണ്ടറി ആ അതിര് വരമ്പോളം ഉടുത്തേ ഉടുത്തേ ജാന, പറന്ന് പറന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ ആ അതിരുകളിലേക്ക് എത്തുക. ആൽ കിരണസി ചോഞ്ച് ഖോൽ ചുഗത്തെ താരക് അനാർക്കെ ദാനെ. इस प्रकार उड़ते उड़ते अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दानों की भांति चुगने का अरमान तो हमारे मन में ही रह गया. अरमान का मतलब है इच्छा. ऐसे उड़ते उड़ते मैंने परन्न 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 आसमान में दिखाई देने वाले तारे को अनार के दाने जैसे चुगना. അനാർ കെ ദാന പൊംഗ്രാനേറ്റ്, അതിൻ്റെ ആ ഫലം പൊംഗ്രാനേറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ സീഡ്സിനാണ് അനാർ കെ ദാന എന്ന് പറയുക. ഓ അനാർ കെ ദാനെ താരകരൂപി അനാർ കെ ദാനെ കോ ചുഗ്നെ കി അർമാൻ ധി, ഇച്ഛാ ധി. ആ നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്ന പൊംഗ്രാനേറ്റിൻ്റെ കുരു, അതിനോട് ഇവിടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ മാതള നാരക ഫലത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ കൊത്തി കൊത്തി തിന്നുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ആകെ സുനിയെ. ഹോത്തി सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी. पक्षी अपनी इच्छा बताते हैं कि यदि हम स्वतंत्र हो तो अपने इन नन्हे नन्हे कोमल पंखों से उड़ते उड़ते हम या तो क्षितिज तक पहुँचते. इसमें पक्षी अपनी इच्छा बताते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो अपने इन नन्हे नन्हे कोमल पंखों से उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुँच जाते या हमारा प्राणांत हो जाता. होती सीमाहीन क्षितिज से, इस प्रकार उड़ते उड़ते पक्षियों की मिलन क्षितिज से मिल जाते हैं. क्षितिज का मतलब है जहाँ पृथ्वी और आसमान मिलते हैं, होराइजन चक्रवाളം. पक्षी कहते हैं इन पंखों की होड़ा होड़ी, अपने इन कोमल पंखों से उड़ते उड़ते हम क्षितिज से मिल जाते. नहीं तो
अपना प्राणांत हो जाता। अगर हम स्वतंत्र होते तो हम उड़ते उड़ते क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारी प्राणांत हो जाते। होड़ा होड़ी का मतलब है कंपटीशन। तनद सांसों की टोरी, इसका मतलब है लास्ट ब्रेथ, अप टू लास्ट ब्रेथ। पक्षी कहते हैं अपना अंतिम क्षण तक हम उड़ते उड़ते जाएंगे। या तो हम क्षितिज से मिल जाते या अपना प्राणांत हो जाता। ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ പറന്ന് 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 ആ ചക്രവാളം വരെ എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മരണം സംഭവിക്കും। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आगुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहता है नीड न दो, नीड का मतलब है घोंसला, शेल्टर। न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, अगर तुम चाहें तो, और टहनी का आश्रय भी छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आगुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं, उड़ने के लिए है, इसलिए हमारे उड़ान में विघ्न न डालो, हमें उड़ने दो। विघ्न का मतलब है തടസ്സങ്ങൾ, उड़ान പറക്കൽ। ആകുൽ ഉഡാൻ में विघ्न न डालो, സ്വതന്ത്രമായി പറക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം। कोई भी बाधा न बनाओ। इस प्रकार कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते क्षितिज से मिल जाना चाहते हैं। इसी प्रकार पराधीनता में रहने वाले भारतीय जनता अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। इसमें कवि उन लोगों की, उन भारतवासियों की मन की व्यथा को, मन की महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया है। कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा। നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ധന്യവാദ്.